हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से कंटिन्यू एक मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, फिर एक होल्ड किया, फिर ये मोमेंटम किया और अभी जो यहाँ पे सेम लेवल पे होल्ड कर रहा है। अभी यहाँ पे से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट कंटिन्यू बहुत समय से मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका। मार्केट एक छोटा सा भी एक स्विंग क्रॉस करके नीचे के साइड नहीं आया ना, इस लेवल पे टच किया। कभी भी बैक जो स्विंग होता है ये कभी भी ये सारे लेवल हमेशा फ्रेश रहे, कभी टच करने नहीं आया। अगर कल मार्केट फिर से यहाँ से निकलता है तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम दे दे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा अभी भी कंटिन्यू एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर कल इस लेवल से अगर बैक डाउन आने लगता है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करके सेलिंग के साइड भी देखना होगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसके नीचे से जाना लगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर एक ब्रेक करे, ऊपर गया कंटिन्यू में, फिर थोड़ा एक दिन के बाद कुछ गैप डाउन हो या कुछ किसी रीजन से थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो बनने लगे, तो इस तरीके का भी सिनेरियो बन सकता है। तो अभी हमारा बिल्कुल वीकली में पॉजिटिव है, बट हमें ये दिमाग में रख के ट्रेड करना है बाइंग के साइड ही, हम बाइंग के साइड ही ट्रेड करेंगे। बट ये दिमाग में रखना मार्केट बहुत समय से ऊपर चल रहा है तो रिवर्सल भी आ सकता है। बाकी अब हमें जितना मोमेंटम में मिलेगा हम उसको कैप्चर करेंगे, जितना कंटिन्यू पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जब भी हमें अगर सिनेरियो दिखेगा कहीं पे भी निगेटिव का सिनेरियो आ रहा है तो हमें वहाँ पे पोजीशन बुक करना भी इस रेडी रहना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। 15 मिनट्स में हम इसको देखते हैं। अब चलिए इसको अगर हम पहले डेली चार्ट में देख लेते हैं, डेली चार्ट में किस तरीके का निफ्टी दिख रहा है। तो निफ्टी को अगर डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में थोड़ा सा आपको इसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि आप सबको पता है मार्केट यहाँ से होल्ड किया, यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल है। अगर ये रेड होता तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू में मोमेंटम में ट्रेड करने के लिए बहुत इजीली तैयार होता। बट अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल है जो क्लोजिंग है 21710 ग्रीन कैंडल पे आया है। तो ये थोड़ा सा कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन में एक अगर ऐसे अगर आप देखोगे तो हमेशा ज़्यादा चांस होता है ऊपर जाता है फिर हल्का सा नीचे आ जाता है। तो ये मैं हमेशा ध्यान देता हूँ। अगर रेड के बाद ग्रीन आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर यहाँ पे रेड होता उसके बाद यानी कि सेलर यहाँ पे आया है बट कुछ कर नहीं पाया और यहाँ पे क्रॉस किया, मतलब सेलर हट गए और बाइंग के साइड मोमेंटम अच्छा दे रहा है। बट यहाँ पे भी डोजी कैंडल और थोड़ा सा ग्रीन है। या तो मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दे होल्ड करके उसके बाद ब्रेक करे तो भी हमारे लिए आसान रहेगा, या फिर मार्केट एक सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट इस सिनेरियो में एक यहाँ पे इसको थोड़ा सा गैप अप खोल के और एक ही बार में थोड़ा सा ऊपर जाके उसके बाद इस एरिया में होल्ड करे फिर ये ब्रेक कर दे। क्योंकि अगर इसी एरिया में होल्ड कर रहा होगा, अगर इसी एरिया में होल्ड करेगा तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। बट अगर फर्स्ट मिनट में फर्स्ट हाफ में हल्का सा ऊपर जाके उसके बाद फिर ये होल्ड करके फिर ब्रेक करता है तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि बाइंग का मोमेंटम भी दिख गया। सेलर यहाँ पे आने का भी कोशिश किया बट नहीं आ पाया, उसके बाद यहाँ से सेलर फेल हुए और ये ब्रेकआउट करके निकल गया। तो एग्जैक्टली मुझे एक पहले सेलर चाहिए जहाँ पे सेलर मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करे, और फिर जब सेलर का ऐसा लगेगा फिर हम मोमेंटम के साथ ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम 15 मिनट्स में बात करते हैं, 15 मिनट्स में किस तरीके का हमारा सिनेरियो बन रहा है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे मार्केट, मैंने उस दिन भी बोला था मार्केट अगर यहाँ से ऊपर खुलता तो सेलिंग के लिए आएगा, तो फिर हम सेलिंग के लिए नहीं प्लान करेंगे क्योंकि ये सारा सपोर्ट बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। तो अभी अगर आप देखोगे ये इन द बिटवीन ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके एक ब्रेक करता है तो फिर मार्केट का अगला टारगेट 21,850 हो सकता है। और अगर फर्स्ट हाफ में ही मार्केट इस एरिया में कहीं खुल के यहाँ पे एक मोमेंटम करके होल्ड करता है फिर ब्रेक करता है, फिर हम पूरे तरीके से कंफर्म हो सकते हैं कि मार्केट अभी फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है ये एरिया पे यहाँ पे होल्ड किया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, फिर होल्ड कर रहा है, यानी कि ये मोमेंटम अभी भी है, इसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का। कल के दिन अगर मार्केट मान लीजिए इस गैप साइडवेज खुलता है तो भी हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। सेलिंग के लिए हम तब जाएंगे जब मार्केट ये सारे लेवल के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा।
फिर हम सेलिंग के लिए प्रिपेयर होंगे और उसके बाद यहाँ से अगर कोई सिनेरियो बनेगा फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारा सपोर्ट अभी इसको यहाँ पे आया, यहीं से ये रिवर्स हुआ, अभी ये भी फ्रेश है और ये सारा लेवल भी फ्रेश है 21,500। ये एक बार आया, ये ऊपर गया, फिर इसको आके फिर अगर होल्ड करता है फिर ब्रेक करता है तब एक अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड के लिए मिलेगा। अगर गैप डाउन खोलेगा फिर थोड़ा सा सेलिंग के लिए हमें प्लान करना होगा। ये लेवल किस तरीके से रिएक्ट करता, अगर यहाँ पे आता फिर ऊपर चला जाता कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर मार्केट सेलिंग के लिए फिर यहाँ होल्ड किया और फिर यहाँ से सेलिंग के लिए फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट होल्ड दोनों साइड होना अभी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें क्लियर दिखेगा। फर्स्ट कैंडल पे हम अभी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर आ गया और यहाँ पे सेलर है, यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो अभी वोलाटाइल में ऐसा ना देकर हम थोड़ा सा वेट करेंगे अच्छी जगह पे, यहाँ पे जब मोमेंटम में निकल रहा होगा तब हम ट्रेड करेंगे, नीचे हो या ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अभी पहले वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में अभी बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है। मार्केट सिर्फ अभी होल्ड कर रहा है एक जगह पे, बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है मार्केट। अगर आप देखोगे ज़्यादा एरिया नहीं है, मार्केट इस एरिया में कंटिन्यू क्लोज करते जा रहा है, यानी कि जो बेस एरिया है वो ये है, या तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा या तो इसके नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो अभी मैं कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा क्योंकि नीचे जाएगा तो फिर ये इस एरिया पे आएगा, फिर यहाँ पे ये सारे लेवल हिट करने वाला, या तो यहाँ से फिर से वापस और थोड़ा सा टाइम हो सकता है। देखिए जरूरी नहीं है 4 कैंडल बन गया, एम पैटर्न बन गया तो नीचे चल जाए, या फिर एम पैटर्न बना फेल करके ऊपर ही चल जाए। अगर क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ पे और होल्ड करे, एक दो दो वीक और होल्ड करे, तो हमें बेवकूफ़ी की तरह ऐसा नहीं देना, हमें थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। ऐसा मार्केट मैंने पहले भी देखा है। अगर ये देखिए, ये सिनेरियो देखिए, हो सकता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक आपको यहाँ पे फिर से सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है, बट यहाँ पे आपने सेल किया, ये नीचे चला, ये ऊपर आया, ये नीचे चला जाना चाहिए, यहाँ पे फिर होल्ड किया, फिर होल्ड किया, उसके बाद गया, फिर अगर आप सोचो कंटिन्यू, फिर यहाँ होंगे 1 2 3 4, फिर ये पूरा साइडवेज हो गया। चलिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट किस तरीके से फंसा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट एक रेंज, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल, 6 कैंडल मार्केट एक ही जगह होल्ड किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट इस एक ही एरिया होल्ड किया है और 7वें कैंडल में मार्केट ब्रेकआउट दिया है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अगर कहीं पे एम पैटर्न बन गया तो एम ही पैटर्न है, जब तक उसको एम पैटर्न इसको ब्रेक ना कर दे या फिर इसको फेल करके ऊपर ना चल जाए, तब तक इस स्विंग को हम सपोर्ट नहीं मानते हैं। मतलब इसके अंडर ट्रेड करना, थोड़ा सा क्वांटिटी साइजिंग हमें संभाल के रखना होगा और उतना ज़रूरी नहीं कि मोमेंटम आ ही जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा हमें मार्केट में ध्यान देना चाहिए। मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूँ जहाँ पे बहुत, हाँ, इस चीज़ की बात करता। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एम पैटर्न दिखा, यहाँ पे आया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ये नीचे जा रहा है, यहीं पे आपको एम पैटर्न दिख जाएगा। यहाँ गया ऊपर, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, अब यहाँ पे स्विंग भी क्रॉस किया, अब तो इसको नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, अगला रिवर्सल दिया, फिर से इसी एरिया में क्लोज किया और बहुत लंबे समय तक इस एरिया में ट्रेड किया। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे वीकली चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑलमोस्ट ये सारा एक ही रेंज में ऑलमोस्ट ट्रेड किया। उसके बाद 14 वीक के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कल ही वो दिन है जो मोमेंटम हो, कल ही वो दिन है। हो सकता है ये 1 वीक और रुके या 2 वीक और रुके, ये हम तब तक कंफर्म नहीं होंगे जब मार्केट या तो इसके नीचे ना आ जाए या तो इसके ऊपर ना चला जाए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। डेली चार्ट में अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है बहुत अच्छा से, एक एरिया में होल्ड कर रहा है मार्केट, यहाँ पे रेड भी है, तो ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। अगर मार्केट साइडवेज खुल के ब्रेक करता है तो नो डाउट मैं क्लियरली बाइंग के साइड जाने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा मुझे प्लेस भी दिख रहा है बाइंग के साइड जाने में, ज़्यादा मुझे सोचना भी नहीं है। अगर बाइंग के साइड अच्छा यहाँ से ब्रेक करना, होल्ड किया, ब्रेक किया, हम बाइंग के लिए निकल जाएंगे।
मार्केट अगर इस एरिया में होल्ड किया तो हम थोड़ा सा भी वेट करेंगे, या फिर जब तक कुछ अच्छा सिनेरियो गैप डाउन का नहीं होता तब तक अभी हम सेलिंग के लिए उतना अच्छा से प्लान नहीं कर सकते। मार्केट बहुत अच्छा से होल्ड कर रहा है, बायर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मार्केट ऊपर की तरफ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम 50 मिनट्स पे बात करते हैं। 50 मिनट्स में अगर अभी आप देखोगे तो 50 मिनट्स में बहुत अच्छा है, क्लियर दिख रहा होगा आपको मार्केट। 50 मिनट्स में अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाऊं, यहाँ पे 50 मिनट्स नहीं, मैं आवर्स में दिखाता हूँ, क्योंकि सारा एक कैंडल एक ही साइज में, हाँ ये सारा एरिया अगर आप देखो बहुत समय से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करना, बस ये ऊपर निकला, इसके ऊपर निकला, हमने यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर निकला 48,400 के ऊपर, यहाँ पे होल्ड करते हुए निकला, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना। अगर हो सकता है अगर मोमेंटम में निकल गया तो ठीक है, नहीं तो हमें हमें यहाँ से एक बार अगर निकल जाता फिर हम अपना एसएल क्लोज कर लेंगे और यहाँ मोमेंटम के लिए हम वेट करेंगे। तो क्लियर दिखता है, अगर मार्केट नीचे के साइड खुल जाते इस एरिया में खुलता तो पहले मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर मार्केट ये सारे लेवल के नीचे ट्रेड करना जब स्टार्ट करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर मैं थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। बट एक चीज़ याद रखिए, मार्केट निफ्टी थोड़ा सा होल्ड भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो है यहाँ पे इसके नीचे अगर जाना शुरू करता है फिर मैं थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान करना स्टार्ट करूँगा। इस एरिया में कहीं पे प्राइस एक्शन मुझे दिखना चाहिए 47,800 के नीचे। तो या तो डायरेक्ट गैप डाउन खुलता तो भी इस एरिया में होल्ड करता है, अगर नीचे जाता तो भी हम इसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यही रहा हमारा आज का एनालिसिस, बहुत क्लियर है, दोनों के साइड जा सकता है मोमेंटम, बट होल्ड करना होगा अभी और हमें उस साइड में जाना होगा। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक ही मोमेंटम आ जाए, हो सकता है यहाँ पे और एक दो वीक होल्ड करें, तो हमें अपना एसएल भी बचा के रखना है। जरूरी कोई यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कल ही मार्केट मोमेंटम कर देगा, हो सकता है नीचे के ऊपर गया फिर वोलाटाइल हो गया और ये इस वीक भी वोलाटाइल हो जाए या नेक्स्ट वीक भी वोलाटाइल हो जाए, अभी कोई नहीं है। जब तक रेंज के बाहर ना जाए हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्णा।